कभी सोचा है कि नफरत की सबसे ऊंची दीवारें भी प्यार के एक हल्के से झोंके से कैसे गिर सकती हैं? आज हम एक ऐसी ही कहानी देखेंगे जहां दो लोगों के बीच की गहरी खाई धीरे धीरे एक खूबसूरत पुल में बदल जाती है। तो आखिर ऐसा क्या लगता है किसी रिश्ते को बदलने में? वो कौन सी एक चीज होती है जो सालों से जमी बर्फ को पिघला देती है? क्या ये बहुत लंबी कोशिश होती है या कुछ और? जानते हैं, इसका जवाब अक्सर हमारी सोच से कहीं ज्यादा आसान होता है। बस एक पल, एक ऐसा पल जो सालों की खामोशी को तोड़ देता है। चलिए, संतोष और मुस्कान की कहानी में उस एक पल को ढूंढते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा है द्वेष की दीवारें। ये संतोष और मुस्कान के रिश्ते का वो दौर है जहां बातें कम और दूरियां ज्यादा थी। जरा सोचिए, एक ऐसा घर जहां एक ही छत के नीचे दो अजनबी रहते हैं। संतोष दिन भर काम करके थक कर लौटते और रात सोफे पर ही गुजार देते। दूसरी तरफ मुस्कान थी, जो किताबों के पीछे अपनी खामोशी को छिपाए रखती थी। ये दूरी अब उनकी जिंदगी का हिस्सा थी, एक ऐसी आदत जिसे दोनों ने बिना कुछ कहे मान लिया था। पर देखिए, खामोशी की ये दीवारें हमेशा तो खड़ी नहीं रह सकती, है ना? एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इन दीवारों में पहली दरार डाल दी। एक ऐसा पल जिसमें सब कुछ बदलने की ताकत थी। उस रात संतोष घर तो हमेशा की तरह देर से ही आए, पर उनके कदमों में कुछ अलग था। वो सोफे की तरफ नहीं गए, बल्कि सीधे बेडरूम की ओर बढ़े। कमरे में एक अजीब सी शांति थी, और फिर उस शांति को तोड़ा एक बहुत ही सीधे साधे सवाल ने। उन्होंने बहुत धीरे से पूछा, मुस्कान, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम न हो तो क्या आज मैं यहीं सो सकता हूँ? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उस दूरी को कम करने की एक कोशिश थी। उनके रोज के रूटीन से बिल्कुल अलग एक बहुत बड़ा कदम। और मुस्कान के जवाब ने उस पल का पूरा माहौल ही बदल दिया। किसी गुस्से या ताने के बजाय उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई और उन्होंने कहा, लेकिन खर्राटे मत लेना। इस एक मजाकिया जवाब ने पता सालों के तनाव को जैसे हवा में उड़ा दिया। और बस उसी एक पल में वो न दिखने वाली दीवारें जैसे टूट कर गिर गईं। दोनों की हल्की सी हंसी उस कमरे में गूंज उठी, शायद सालों में पहली बार। और उस रात जब संतोष ने उसका हाथ पकड़ा तो मुस्कान ने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। ये एक खामोश रजामंदी थी, एक नई शुरुआत के लिए। रात का वो पल तो बस एक चिंगारी थी, असली बदलाव तो अगली सुबह होना था। स्नेह का पहला कदम एक बहुत छोटी सी चीज के रूप में सामने आया। अगली सुबह जब मुस्कान किचन में गईं तो वहां कुछ ऐसा था जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। संतोष पहले से ही वहां थे और उनके हाथ में कॉफी का कप था। और ये कोई ऐसी वैसी कॉफी नहीं थी, ये बिल्कुल वैसी थी जैसी मुस्कान को पसंद थी, एकदम कड़क और पूरे 5 चम्मच चीनी वाली। मुस्कान को तो यकीन ही नहीं हुआ कि संतोष को उनकी इतनी छोटी सी पसंद भी याद थी। तो ये सिर्फ एक कप कॉफी नहीं थी, ये एक मैसेज था, एक छोटा सा कदम, लेकिन इसका एहसास बहुत बड़ा था। इस एक पल ने मुस्कान को महसूस कराया कि वो संतोष की दुनिया में अब भी हैं, उनकी छोटी छोटी बातों पर भी किसी का ध्यान है। इस एक खामोश पल ने उनके दिल को एक नई गर्माहट से भर दिया। घर में जो बदलाव शुरू हुआ था वो अब उनके काम की जगह तक पहुंचने वाला था। अब कहानी ऑफिस पहुंचती है, जहां उनके इस नए रिश्ते को एक नई चुनौती का सामना करना था। और यही उन्हें पता चलना था कि पार्टनरशिप की असली ताकत क्या होती है। ऑफिस में किस्मत देखिए, दोनों को एक बहुत जरूरी प्रेजेंटेशन पर साथ काम करना पड़ा। शुरू में तो दोनों ने एक प्रोफेशनल दूरी बनाए रखी, लेकिन जैसे जैसे वो आइडियाज शेयर करने लगे, उन्हें महसूस हुआ कि उनके बीच एक गजब का तालमेल है। उन्होंने पाया कि जहां एक की कमी थी, वहां दूसरा उसकी ताकत बन रहा था। और उसी तालमेल के बीच दोनों के दिमाग में एक ही वक्त पर एक ही ख्याल आया। मुस्कान ने सोचा, शायद मैंने इसे हमेशा गलत ही समझा। और ठीक उसी पल संतोष सोच रहे थे, ये सिर्फ मेरी कॉम्पिटिटर नहीं, ये मेरी ताकत भी बन सकती है। ये वो पल था जब उन्होंने एक दूसरे को एक दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक साथी की तरह देखना शुरू किया। ऑफिस की ये नई समझ उनके साथ घर भी वापस आई। और यही कहानी अपने सबसे शांत लेकिन सबसे गहरे मोड़ पर पहुंचती है, एक नई शुरुआत। उस रात जब वे डिनर टेबल पर बैठे तो माहौल बिल्कुल बदला हुआ था। खामोशी अब भी थी, लेकिन ये चुभने वाली नहीं, बल्कि सुकून देने वाली थी।
वो वाली खामोशी जिसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। शायद सालों में ये पहली बार था कि उनके डिनर टेबल पर कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई बहस नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ शांति। ये अपने आप में किसी क्रांति से कम नहीं था। उस खामोशी को अगर कुछ तोड़ रहा था तो वो थी एक दूसरे की तरफ देखकर दी गई एक हल्की सी मुस्कान और कुछ नजरें जो अब एक दूसरे से टकराने से घबरान नहीं रही थी। ये एक नए आरामदायक रिश्ते की शुरुआत थी और उन दोनों के दिलों में एक एहसास घर कर रहा था जिसे कहने की जरूरत नहीं थी कि शायद नफरत की राख से अब दोस्ती का फूल खिल रहा था। दुश्मनी अब एक मजबूत साझेदारी में बदल चुकी थी। संतोष और मुस्कान की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या कभी-कभी सबसे गहरे रिश्तों की जड़ें टकराव और संघर्ष की जमीन में ही उगती हैं? शायद सबसे मजबूत पुल उन्हीं टूटी हुई दीवारों पर बनते हैं। इस बारे में सोचिएगा जरूर।